हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अब न्यू एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिए। यहाँ पे इसका नेमिंग कर दी ए, बी और सी। ये वन एंगल राइट एंगल होता है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक को अगर हम लोग यहाँ पे थीटा मानते हैं तो दूसरे को हम लोग क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मानेंगे। ठीक है, एक को अगर थीटा मानेंगे तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानेंगे। क्यों? तो अब हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है, ऑल एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो ये तो 90 पहले से है। ठीक है, तो ये दोनों का सम 90 होगा ना। तो 90 एक को थीटा मान लिया तो एक को 90 माइनस थीटा मानेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग देखेंगे कि साइन कुछ चेंजिंग होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। ठीक है, फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। फिर उसके बाद हम लोग का है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। फिर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। लेकिन ये सब आखिर एक सब कैसे इक्वल होता है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो भी एंगल अगर हम लोग लेते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जो भी एंगल लेते हैं उसको बेस मानते हैं। अगर यहाँ पे एंगल हम लोग लेंगे 90 माइनस थीटा तो बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा जब एंगल ये वाला लिए हैं तब। ठीक है, और हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंगल साइन एंगल 90 माइनस थीटा लेंगे। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा P/H, क्योंकि परपेंडिकुलर के जगह पे ही P है और हाइपोटेनस की जगह पे H है। ठीक है, अब इज इक्वल टू कोस थीटा है तो अब हम लोग कोस थीटा लेते हैं। कोस थीटा, तो यहाँ पे देखते हैं कोस थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, यहाँ है। तो ये बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका ये वाला हो जाएगा। तो cos इज इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है ना। तो B की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे P लेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा यहाँ पे है तो बेस हम लोग का जो भी होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर के पास होगा। परपेंडिकुलर वाला ही बेस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे है, जो भी थीटा होता है वहां पे हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया। तो बेस की जगह पे क्या हो गया, P और फिर हाइपोटेनस तो H ही है। तो P/H दोनों इक्वल हो गया क्या। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोग अब इसको और भी चेक करिएगा। एक और हम लोग दूसरा कोई सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा लेते हैं। ठीक है, तो tan को लेके अगर चेक करते हैं तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है ना। तो अगर tan 90 माइनस थीटा तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो P/B ही रह जाएगा ये। और फिर cot थीटा इक्वल है ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा। तो ये बेस हो जाएगा इसका cot का और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई पी। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस p होगा ना, थीटा का बेस जो होगा p होगा और उसका परपेंडिकुलर p हो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए ये भी p बाई बी आ गया, ये भी p बाई बी आ गया, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cot थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा और भी बचा हुआ है, वो सब आप लोग सॉल्व करके, अगर वो नहीं आता है आप लोग का तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में लिखें कि हमको समझ में आ गया। ठीक है, फिर चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं, ये वाला बीच वाला रखेंगे जिसका यूज करना है, और ये साइड वाला दोनों हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम लोग को पता है कि साइन कॉस में चेंज होता है और दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा कि दो पेयर अगर बनेगा, साइन कॉस, कॉस टैन, ये टैन कॉट, सेक कॉसेक। ठीक है, तो ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या तो हम लोग कॉस को चेंज कर सकते हैं या तो हम लोग साइन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री करेंगे तो 53 डिग्री आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई करेंगे साइन 37 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे क्या है 37 डिग्री है ना, तो 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री हो गया। तो ये दोनों कट हुआ और हम लोग का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब ये नीचे वाला भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब एक और क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेक 49 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 41 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम तो क्या हो जा रहा है, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है ना, दोनों एंगल का सम, और सेक कॉसेक में चेंज होता ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग या तो ऊपर वाला चेंज करें या तो नीचे वाला, कोई भी नंबर चेंज कर दें, इसी को चेंज कर देते हैं कॉसेक को। अब यहाँ पे सेक ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, सेक 49 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, जब करेंगे तो 41 डिग्री आ जाएगा ना। बस ये 41 डिग्री लाना है, लेकिन उस फॉर्म में हम लोग को इसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो सेक 49 डिग्री पहले से है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, सेक 49 डिग्री, कट हो गया, 1 आएगा। एक और क्वेश्चन लेके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ये साइन में है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं साइन में, वैल्यू जो भी है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, ये पहले अभी cos को ही चेंज करेंगे तब ना साइन भी चेंज होगा, cos 90 डिग्री माइनस क्या 42 डिग्री, तब ना 48 डिग्री आएगा, माइनस साइन 42 डिग्री, एक नहीं चेंज करेंगे, एक ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री। सेम नंबर से अगर किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन इससे हम लोग रिलेटेड समझते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सब आप लोग समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है without using trigonometric table, prove that फर्स्ट में है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यही प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको और इसको देखिए, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लीकेबल हो जाएगा। और ये देखिए, ये दोनों का सम 90 हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लीकेबल हो जा रहा है। ठीक, बट ये इसका वैल्यू तो फाइंड करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23 डिग्री का एंगल हम लोग का 23 डिग्री अगर एंगल दिया है तो उसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये tan 48 डिग्री ऐसे ही रहने देते हैं। tan 42 डिग्री को चेंज कर सकते हैं क्या, तो tan 90 डिग्री माइनस क्या 48 डिग्री कर देंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा ना। अब यहाँ पे फिर tan 23 डिग्री ऐसे ही रहने देते हैं और फिर tan 90 डिग्री माइनस 67 को चेंज करते हैं तो 23 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे तो 67 आ जाएगा ना, 90 माइनस 23 डिग्री। अब अगला हम लोग देखते हैं कि ये tan 48 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो cot यहाँ पे 48 डिग्री। ठीक है, अगला है हम लोग का tan 23 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot 23 डिग्री। अब हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग को पहले ही पता है, सॉल्व किए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई क्या cot होता है ना। और ये भी पता है कि tan थीटा ये वाला इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि tan इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 ही होगा। प्रूव हो गया। चलिए तो और क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो इसका यूज करना सीखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये cot 12 डिग्री और cot 78 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे फिर किसको, ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला वैसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेयर हो रहा है उसको पेयर में कर लेते हैं। तो cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, फिर cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, अलग ही हो जा रहा है और हम लोग को लाना ये वाला है। ठीक है, प्रूव करना है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो cot 12 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं। तो cot 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना। अब उसके बाद cot 38 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री करेंगे तो फिर ये वाला आ जाएगा इंटू cot 60 डिग्री। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन है हम लोग, अगला यहाँ पे प्रोसेस है कि ये वैसे ही रख देते हैं। cot 12 डिग्री इंटू ये वाला क्या चेंज होके क्या बनेगा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan 12 डिग्री हो गया। अब ये cot 38 डिग्री हुआ, cot 38 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री हो जाएगा ये चेंज होके, और इंटू cot 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 1/√3। ठीक है, तो हम लोग का 1/√3 आ गया क्या, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक और क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते tan 89 डिग्री तक जाता है, इज इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है कि ये और ये ऐसे पेयर में बनते जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, फिर tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री, फिर आगे बढ़ते जाएगा और फिर tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री लेते हैं, tan 89 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों का पेयर बन जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग चेंज करें तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, और फिर अगला फिर इंटू करते हैं तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ये सब 1 होते जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी देखेंगे कि 1 हो जाएगा ये सब। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये 22 का पेयर हो जाएगा, ये 23 का पेयर हो जाएगा 20, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब ये 45 किसी का पेयर होगा क्या, नहीं ना पेयर होगा, तो 45 ऐसे ही हम लोग लिख देंगे कि tan 45 डिग्री किसी का पेयर नहीं हो रहा है, और सब पेयर हो जाएगा लेकिन tan 45 डिग्री किसी का पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि tan इंटू इसको अगर चेंज करें तो tan
1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको चेंज करेंगे तो tan 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है ना, इंटू 1 हो गया। ठीक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है 1 हो गया, प्रूव हो गया ये वाला। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है क्या, इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो 2 कॉमन होगा उसको अलग कर लेते हैं। 2 कॉमन कर लेते हैं और फिर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अलग कर लेते हैं और प्लस 1 लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 कॉमन कर लेते हैं, फिर cos स्क्वायर 17 डिग्री और फिर प्लस 3 cos स्क्वायर, ये 3 तो कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचता है cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और माइनस 2 यहाँ पे बचता है। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है 2 इंटू, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसको हम लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 27 डिग्री को, और प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाई 3 इंटू cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं और फिर माइनस 2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है हम लोग का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा ना, और फिर प्लस 1 रख देंगे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री और फिर माइनस 2 बचेगा। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी पता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर प्लस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यहाँ भी हो जाएगा और फिर माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो 3/1 मीन्स 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 3a इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब इसको चेंज कर सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। फिर कॉस और कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया तो बचा क्या 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री हो गया। तो ये 10 इधर भेज देते हैं और इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3a, तो 4a इज इक्वल टू 100 डिग्री
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 100/4 तो 25 डिग्री। ए का वैल्यू हम लोग का कितना मिल जाएगा a इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। अगर कहीं डाउट भी हो तब भी कमेंट करें कि वहाँ डाउट है। अगर और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो भी कमेंट करें, उस पर भी हम न्यू वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।